राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको परिवर्तना एकादशी के बारे में बता देती हूँ, जो कि 17 तारीख को है। वैसे तो 16 तारीख से एकादशी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में 17 तारीख को जो है वो सिर्फ 8 बजे तक रहेगी। लेकिन उसी दिन क्योंकि मना रहे हैं, उद्या उसी दिन मिल रहा है, तो उसी दिन जो है एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा, यानी कि 17 को शुक्रवार। ठीक है, तो आप लोगों ने व्रत के लिए क्या क्या करना है। परिवर्तना एकादशी क्यों, इस दिन विष्णु जी जो हैं वो करवट बदलते हैं। मैंने आपको बताया था चतुर्मास के अंदर वो चतुर्मास में सोए रहते हैं, आराम करते हैं, और उनका कार्यभार जो है वो शिव जी संभालते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि अब इस दिन जो है वो अपनी करवट लेंगे। जब वो करवट लेते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह करवट लेते हैं, तो उस एकादशी को परिवर्तना एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो व्रत रखते हैं उसको मोक्ष प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, और उसके बाद कई अश्वमेघ यज्ञ का जो है आपको फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख सकते वो भी इस दिन इतना संयम रखें कि कम से कम चावल ना खाएं। ठीक है, चावल इस दिन बिल्कुल नहीं खाते, और द्वादशी पे ज़रूर खाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एकादशी वाले दिन यानी कि 17 तारीख को आपने बिल्कुल भी चावल का सेवन नहीं करना। ठीक, अगर आप ये कर लोगे तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। आपने जो पूजा भी होती है, पूजा भी हम लोग करते हैं, उसके अंदर भी अक्षत नहीं रखते। ठीक है, आप जौ रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं। ठीक है, उनके साथ आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद पीले रंग के पुष्प चढ़ाओ विष्णु जी को। उसके बाद उनके लिए तुलसी का जो भी भोग आपने उनके लिए बनाया है उनको चढ़ाने के लिए, उसके बाद तुलसी का दल रख कर उसके बाद उनको प्रसन्न करो, क्योंकि वो भोग तब तक नहीं खाते जब तक तुलसी का दल रखा नहीं होता। तो भोग उनको तभी लगता है जब तुलसी दल साथ में हो। ठीक, आपने उनके लिए चाहो तो आप हार बना सकते हो उनके लिए तुलसी का, वो बनाकर आप उनके गले में डाल सकते हैं। उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, आपको मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। जिसको भी आप उसकी मनपसंद चीज़ देंगे उसके लिए वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहता है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी प्रसन्न ही होगा। ठीक है, अब आपको इनको क्या क्या चढ़ाना है। एक तो आपने इनके लिए पंचामृत बना लेना है। ठीक है, पंचामृत के अंदर भी आपने दूध, दही, घी और शक्कर, शहद ये सब डाल करके आपने जो है पंचामृत तैयार कर लेना है। उसके बाद दही का दान आप कल कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी इन शॉर्ट में जो है कथा बता देती हूँ कि किस लिए क्यों ये जो है किया जाता है। इस दिन जो है 5वां अवतार विष्णु जी का वामन रूप में भी हुआ था, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका अवतरण हुआ था इस दिन। तो वामन ने क्या किया था, जो वामन देव थे उन्होंने एक बोने का रूप लिया था। वामन मीन्स पंडित, पुरोहित। ठीक है, छोटे से आ गए और उन्होंने आकर के उनसे कहा कि मुझे 3 पग भूमि जो है राजा बलि को, कि वो मुझे दे दो। अब राजा बलि बड़े दानी थे तो वो राक्षस, लेकिन वो बड़े अच्छे थे और बढ़िया काम करते थे। तो उन्होंने उनसे जब वो इतना मांगा तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि आपको 3 पग भूमि जो है वो मैं दे दूँगा। तो अब यहाँ पर क्या था, इंद्र के साथ उनकी ठनी हुई थी, और उनको ये था कि वो उनको वीक कर चुके थे जितने भी देव थे, और यहाँ राक्षस जो है वो बलि हो रहे थे। अब जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा आगे से कि भाई बलि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमने बिल्कुल ये नहीं करना कि तुम दान कर दो, ये विष्णु की कोई माया लगती है मुझे, यहाँ दान मत करो। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैंने तो वचन दे दिया, मैंने तो जुबान दे दी कि मैं आपको 3 पग भूमि तो मांगी है। बेचारे छोटे से तो बौने से हैं, उन्होंने 3 पग भूमि तो मांगी, इतने इतने तो पैर होंगे, वो कितना नाप लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कोई माया है, मत करो ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अब करूँगा ही करूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उस समय में जो है जल डाल के प्रतिज्ञा ली जाती थी, जल डालते थे। तो जो कमंडल था उसके अंदर आगे जो है एक छोटी सी नलकी लगी होती है ना, जिसके अंदर से पानी निकलता है, उसके अंदर से उन्होंने वो जल डालने की कोशिश की तो जल डला नहीं। अब विष्णु जी को तो समझ में आ गई। शुक्राचार्य ने क्या किया, छोटा सा रूप बदला और जा कर के नली के आगे बैठ गए।
ठीक, जब वो नली के आगे जाके बैठ गए और उन्होंने बोला कि मैं तो पानी निकलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा, जल नहीं निकलेगा, तो उसके बाद वो कैसे प्रतिज्ञा लेंगे पानी के लिए। तो उन्होंने अपनी साइड से उस चीज़ को रोकने की कोशिश की, तो वहाँ जाके वो बैठ गए। अब विष्णु जी ने क्या किया, अपने ही आसन में से जो वो आसन अपने पास बगल में लपेट के खड़े थे, उन्होंने उसी के अंदर से कुशा निकाली और निकाल के उसे नलकी के अंदर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसके अंदर कुशा डाली तो उनकी आँख जो है, शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। उसके बाद से ही कहा जाता है कि उनके पास एक ही आँख बची, यानी कि शुक्राचार्य सिर्फ एक ही आँख से देख पाते हैं, यानी कि एक ही तरफ की चीज़ देखते हैं, दूसरी साइड की चीज़ देख नहीं पाते। मैंने कई वीडियोस में आपको कई बार ये चीज़ें बताई भी हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इस कथा के अंदर ये कथा साथ ही आती है, यही बताया जाता है, तो उसके बाद जब उन्होंने 3 पग भूमि के अंदर अपना साइज़ बढ़ाया उन्होंने, और 3 पग भूमि के अंदर उन्होंने धरती, आकाश और पाताल सब नाप दिया, और कहाँ राजा बलि को जगह दी, पाताल के अंदर। ठीक है, तो उनका जो स्थान था, यानी कि जहाँ उनको रहना चाहिए था, उधर ही उनको स्थान दे दिया, और उन्होंने खुशी खुशी जो है अपना वचन जो है निभाया। इसीलिए राजा बलि का नाम भी है। और इस दिन उन्होंने जब 5वां जो उनका वामन स्वरूप, उनका रूप था, वो भी अवतरित हुआ था, और उसके बाद वो इस दिन जो है करवट बदलते हैं, तो उनको भोग वगैरह सब चीज़ें जो है लगाई जाती हैं विष्णु जी को। ठीक है, अब जब वो बाद में जब वो अपनी निद्रा से जागेंगे तो अलग होगा। अभी यहाँ पर खाली करवट बदली गई है। ठीक, तो आपके पास भी छोटे छोटे कन्हैया हों, आपके पास भी कृष्ण भगवान हो, तो आप उनको करवट पलटा देना। ठीक है, और आपको जिस तरह से मैंने समझाया है उस तरह से थोड़ा कथा का भी पता चल गया आपको कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ बोली जा रही है इसके अंदर और कैसे करके बताया जा रहा है। तो आपके लिए जो जो मैंने बताया वो आप सब लोग जो है मान्य कर लेना। ठीक है, लेकिन अपने अपने रिचुअल्स ज़रूर लगा लेना। व्रत नहीं रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूजा अर्चना ज़रूर करना, इत्र अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, पुष्प के ऊपर मेहंदी और जो भी सिंदूर, ये सब चीज़ें हैं वो अर्पण करना। और हल्दी भी अर्पण करोगे तो आप हल्दी खाना मत। ठीक है, उस दिन जो है हल्दी का जो है त्याग कर देना, चावल और हल्दी दोनों ही मत खाना। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया जो मैंने आपको बताया तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन भाव से करना, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, बाकी तो आपका भाव है कि आप किस तरह से उस व्रत को करते हैं और किस तरह से उसके लिए जो है आगे बढ़ के कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए व्रत शुभ रहे, आपकी जो भी मंगल कामनाएं हैं, अंदर से मनोकामनाएं हैं, वो सब की सब पूर्ण हो। ठीक है, इसी के साथ मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।